गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और क्लास है आपकी छठी। डेट है आज 16 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, रूढ़िबद्ध धारणा। जैसे हम ऐसे मान लेते हैं ना कि लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं, उनको घर का काम करना चाहिए, पढ़ाई में वो इतनी अच्छी नहीं होती, और ये भी बोला जाता है ना कि लड़कियों को मैथ ज़्यादा नहीं आता है। तो ये क्या है? ये धारणाएं हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, यानी कि हमने किसी को जाना नहीं, पहचाना नहीं। अब लड़कियां मैथ में अच्छी भी हो सकती हैं और कमज़ोर भी हो सकती हैं। अब लड़के क्या, मतलब सभी लड़के क्या मैथ में बहुत अच्छे होते हैं? बहुत सारे लड़के हैं, मेरे पास एक छोटा बच्चा आता है, उसको बेचारे को मैथ बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। और बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो मैथ में अच्छी होती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जैसे हम किसी अंग्रेज को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, तो हमारे मन में ये धारणाएं बन गई हैं किसी एक चीज़ को लेके, जिनको जाने बिना ही हम ऐसा सोच लेते हैं। तो उसको बोलते हैं, जब हम किसी को जाने बिना उसके बारे में कुछ सोच लेते हैं, कुछ धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, तो उसको रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं। जैसे लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लड़कियों को घर का, ये तो सच्ची बात, ये तो बिल्कुल ही, मतलब मैं तो इतना गंदा खाना बनाती हूँ। लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, न कि पढ़ाई। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। नहीं, ये सब जो है सत्य नहीं है, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मेरे ना एक, जब मैं आप लोगों की उम्र की थी, 6th क्लास में होंगी शायद, हो सकता है छोटी भी हूँ, 7th में हो सकता है बड़ी भी हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक हमारी बैठक होती थी, बाबूजी सरपंच थे, तो बहुत सारे लोग उस बैठक में बैठते थे। बहुत बहुत बड़ा रूम होता था, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे होते थे। तो मैं परिवार की सबसे छोटी बच्ची थी, तो अक्सर वहाँ पर खेलने चले जाया करती थी। तो वहाँ पे एक बूढ़े अंकल थे, बिल्कुल ही बूढ़े थे वो, और वो मुझे बुलाते, इधर आओ, तो एक सेंटेंस बोलते हिंदी में और बोलते इसको इंग्लिश, इसकी इंग्लिश बनाओ। मतलब मुझे उस टाइम ये लगता था कि इनको क्यों, मतलब इतनी इंग्लिश बुलवानी है। उस टाइम पे बनता ही नहीं था, गलत बन जाता था। और फिर अगर मान लो गलत बन गया तो वो कह देते थे ये तो आपकी बच्ची तो नालायक है। तो इसलिए जब मुझे ये दिख जाता था कि बैठक में वो अंकल बैठे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं जाती थी अंदर। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि गांव के लोग, आज ही नहीं पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो अच्छी अंग्रेजी बोल पाते थे, ठीक है। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। इसी प्रकार धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं, ठीक है। यानी कि हम जो धारणा बना ही ली, हमने पहले ये सोच लिया कि ऐसा इंसान होगा, तो हम उसको उसी नज़र से देखेंगे, हम उसकी वो क्वालिटी पहचानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण होते हैं, खास क्षमताएं होती हैं जो दूसरों से अलग होती हैं। तो अब आपको कुछ शब्द देखने, जैसे पश्चिमी कपड़े, गांव वाले, विदेशी, और इनको देखते ही आपके मन में जो भी आता है तो उनको लिखिए, ठीक है, उनसे जुड़े उदाहरण लिखिए। तो देखिए, जब भी कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई लाइक कपड़े पहनता है तो हम सोचते हैं कि ये तो भाई बहुत अमीर है। पश्चिमी कपड़े पहनने वाले लोग अमीर होते हैं, ऐसा सोचते हैं ना हम। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ग्रामीण, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ऐसा सोचा जाता है, ठीक है। विदेशी, विदेशियों को बहुत शिक्षित माना जाता है, ऐसा मानते हैं। जैसे हम फॉरनर्स से मिलते हैं तो एक धारणा होती है कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे। इंटेलिजेंट कुछ नहीं है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो उनके वहाँ पे अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है। तो जैसे मैं अपनी एक फ्रेंड के बारे में बात करती हूँ, यूक्रेन वाली जो लड़की है, यूक्रेन से है वो, तो मुझे वो विवशना में मिली थी। तो उसको इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती थी, वो हिंदी तो आती ही नहीं थी बेचारी को, इंग्लिश भी वो अच्छे से नहीं बोल पाती थी। तो मैं उससे बात करती थी, थोड़ा थोड़ा समझ लेती थी, लेकिन ठीक से नहीं बोल पाती थी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा नहीं था। तो ऐसा नहीं होता कि जो अंग्रेज है वो लाइक, हमें लगता है कि जो हम ये भी मानते हैं कि जो गोरे हैं वो अंग्रेज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। लड़कों के बारे में 4 रूढ़ियाँ। लड़के बाल नहीं बढ़ा सकते, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़कों को ज्वेलरी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं बप्पी लहरी को देख लो भाई, कितना तो सोना लाद के रखते हैं लोग, ऐसे इतनी मोटी मोटी चैन पहन के रखेंगे गले में, तो कौन कहता उन्हें ज्वेलरी पसंद नहीं है, ठीक है। लड़कियों के बारे में 4 रूढ़ियाँ। लड़कियाँ जो हैं कुश्ती नहीं खेलती, लड़कियाँ कुश्ती, 1 मिनट, तो लड़कियाँ जो हैं कुश्ती नहीं खेलती, लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, लड़कियां अच्छी गाड़ी नहीं चलाती। तो ये कुछ धारणाएं हैं। तो बच्चा देखो, अच्छा खाना बनाने की तो मैं ही बता देती हूँ कि मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ, तो ये तो धारणा गलत ही हो गई यहाँ पे कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं।
लड़कियां कुश्ती नहीं खेलती। अब हमारी जो साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, बबीता फोगाट है, वो कुश्ती खेलती है, ये भी गलत होगी। तो ये क्या है, धारणाएं ही तो हैं, हम तोड़ सकते हैं जब चाहे हम धारणाओं को। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो चलिए बच्चों, अब हम कर देते हैं अपने टारगेट सेट। तो आपको इस वीडियो को पहुंचाना है 500 लाइक्स तक, ठीक है, एंड बड़े वाला टारगेट 100 के हम चाहते हैं हम अक्टूबर के एंड तक हो जाएं। तो उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा और वीडियोस को शेयर करना होगा, लेकिन वीडियोस वहीं शेयर करना जहां पर इनका यूज़ हो। ठीक है, हम जल्दी से इस टारगेट को अचीव करेंगे और हमारी जूम एजुकेशन फैमिली हो जाएगी 100 के सब्सक्राइबर्स की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।